أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. क्या उस्मान पर भरोसा करने जा रहे हैं? मैं अपनी जात के सिवा किसी पर भरोसा नहीं करता। तुम अपने बेहतरीन आदमियों के साथ जंगल में इंतजार करना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उस्मान, देखते हैं मुझे राजी करने के लिए तुम क्या कोशिश करोगे। चलो। हमारे सिपाही जल्द पहुंच जाएंगे। उस्मान की पहली चाल क्या होगी, आपको अंदाजा है कमांडर? उस्मान सरदार जरूर कुछ न कुछ करेगा। वो हमारे सिपाहियों के मकाम से बेखबर है। वो इस सरहद के तमाम कुओं को जहर आलूद कर देगा। उस्मान ऐसा करके बेगुनाहों की जान खतरे में नहीं डालेगा। उसका भी कोई हल जरूर निकाल लिया होगा उसने। जवाबी तदबीर लाजिम है। वो तो हम कर चुके हैं। कोई भी कुएं का पानी बगैर एहतियात के नहीं पिएगा। अगर कुएं जहरीले निकले तो हमारे सिपाही जमलजा से वादियों को चीरते हुए नदियों और दरियाओं के बीच से गुजरेगी और इस तरह वो सब पानी भी पी लेंगे।
और वो नजरों से ओझल भी रहेंगे। ये ऐसा जहर है कि अगर इसकी एक बूंद भी पी ली जाए तो इसे पीते ही इंसान फौरन पस्त हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या तो वो कुएं का पानी पर रख लेंगे या इसे पीकर मर जाएंगे। दोनों सूरतों में फतह हमारी होगी। जहर का पता चल जाने पर वो जरूर अपना रुख चमलाजा की तरफ मोड़ लेंगे। अब हम इंतजार करेंगे, या तो ये जहर से या फिर हमारी तलवार से मरेंगे। हम उन्हें कहीं से भी भागने का मौका नहीं देंगे शहजादे। हमारी रियासत पर आंख उठाने का अंजाम वो काफिर जान लेंगे अच्छी तरह। यकीनन देखेगा। सिपाहियों, आसपास पानी के जितने कुएं हैं सब में जहर मिला दो, फिर घात लगाओ। ख्याल रहे कि आम लोग पानी के आसपास ना आने पाए। चलो। चलो। आओ खातून आओ, कुछ खाओगी क्या? ये लो, खाओ ये। बहुत शुक्रिया कोजार। एक बहुत ही अहम खबर लेकर आई हूँ मैं। हाँ, बताओ क्या है? कबीले से मेरे एक जासूस ने बताया है वो ग्लैडियोस जिस पर तुम भरोसा करते हो उस्मान से इत्तेहाद कर रहा है। ये तुम क्या कह रही हो खातून? वो दोनों अक्चा पिनार के मुकाम पर मिलने वाले हैं। उन दोनों शैतानों के सर उड़ाने का वक्त आ गया है। तो ये बात है, जाकर देखो फौरन कि ये खातून सच कह रही है या नहीं। मैं भी पीछे आ रहा हूं तुम्हारे। चलो, तुम यहीं रहो खातून, और अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो याद रखना बहुत भयानक सजा दूंगा खातून। ये लश्कर भी सरगर्म हो गया। काफी गजबनाक है। ये उस्मान सरदार का हुक्म है। अगर कोई चाल चली तो अपने हाथों से यही मार डालूंगा तुम्हें। अगर मुझे चाल चलनी होती तो वापस क्यों आती? इसीलिए अभी तक जिंदा हो। सिपाहियों, चलो, हमें कबीले जाना होगा। ये नकलो हरकत तो धोखा है शहजादे। पानी निकालो कुएं से। अब वो ये पानी पिएंगे या इसे अपने घोड़ों को पिलाएंगे? अगर घोड़ों को पिलाया तो वो जहर महसूस कर लेंगे। अगर ये मंगोल यहाँ से बचकर निकल गए तो यकीनन ये हमारी तलवारों का सामना करेंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।
और लोग गुजार ठीक था। पानी में जहर है, फौरन कमांडर को खबर करनी होगी। चलो। पानी की नहरों तक पहुंचने के लिए उस रास्ते से गुजरना मुमकिन नहीं। वो हमारे जाल में जरूर आएंगे और ये जमीन इन मंगोलों के खून से सुर्ख हो जाएगी। तुम लोग यहीं ठहरो। उस्मान, सब खैरियत है? यहां मेरे बुरसा की फतह बनाने आए हैं। मैं तो तुम्हारी गर्दन का तौक उतारने आया हूं यहां। क्या कहा? मुझे लग रहा है मैं यहां तुम्हारी बकवास सुनने के लिए आया हूं। ऐसे ही है? तुम्हारी जंजीरों की बात हो रही है, वही जो कुजार ने तुम्हें लपेट रखी है। अब तुम मुझसे बेकार बातें कर रहे हो। मैं जानता हूं हम अपने मफरूजा हलीफ की बात कर रहे हैं। मुश्तरका कुछ नहीं है, तुम गुलाम होगे उसके। तुम अपनी औकात बखूबी जानते हो। और अगर तुम बुरसा चाहते हो तो कुजार का खात्मा करना होगा तुम्हें। आपने कहा था हम कुचार से लड़ेंगे, लेकिन उस्मान सरदार इस काफिर के साथ क्या कर रहे हैं? काफिर को काफिर से लड़ाना और फिर आसानी से उनका शिकार करना चाहते हैं। तो फिर हम गुजार को रास्ते से कैसे हटाएंगे? उस्मान, मैंने पूछा हम गुजार को कैसे हटाएंगे? आ जाओ। क्या करूं? गुजार को यह सोना दूं और कहूं कि वो बुरसा छोड़ दे? ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारे हिस्से का है ये सोना सा, यानी तुम्हारी कीमत है ये। कीमत? जब मैं कुजार से जंग लड़ूंगा तो तुम गायब हो जाओगे। मैं उसे और उसके लश्कर को नेस्तो नाबूद कर दूंगा और तुम बुरसा के वाहिद मुख्तार बनोगे। देखो 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 देखो, तुम हमेशा से ही एक चालाक और अक्लमंद इंसान रहे हो उस्मान। उसके बाद क्या होगा? मुझे बीच में से हटा दोगे और गुजार पर बगैर किसी नुकसान के फतह पालोगे। फिर क्या होगा? अगला कौन?
मैं बगैर नुकसान के तो कुछ नहीं होगा। बहुत खून रेजी होगी और उसके बाद नहीं चाहता कि कुछ हो जख्मी हालत में। हाँ, कोई भी जख्मी हालत में मुझ पर हमला न करे। और यही वजह है कि ये सोना गुजार के साथ होने वाली लड़ाई में हम दोनों के बीच सुलह की निशानी के तौर पर देखा जाएगा। ठीक है, मगर हमारी दुश्मनी बाकी रहेगी, है ना? दुश्मनी तो बाकी रहेगी किसी एक के मरने तक। बहुत खूब। गुजार को मारने से पहले उसे यह जरूर बता देना कि उसका सौदा सस्ते दामों नहीं। बेगम खातून सच कह रही थी। ग्लैडियोस ने उस्मान के साथ इत्तेहाद कर लिया। सुलह करेंगे, तिजारत करेंगे।